नमस्कार साथियों, मैं जय मालाकार मालाकार क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए, शिक्षक भर्ती संबंधित एक सूचना लेकर आए हुए हैं। इसमें भर्ती कब तक आ सकती है या फिर सीएम साहब ने भर्ती को लेकर क्या कहा और आरक्षण के बारे में क्या कहा, जो एसआई अभ्यर्थी थे उनके बारे में सीएम साहब ने क्या कहा, इन सभी के बारे में चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। तो देखते हैं, वीडियो पे बने रहिएगा। सीएम बघेल ने आर्थिक आरक्षण के संबंध में कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। जो ईडब्ल्यूएस का अभी जो रिपोर्ट आया है 10% आरक्षण वाला, उसका स्वागत करते हुए उन्होंने कहा, अनुसूचित जाति जनजाति को उचित संख्या के आधार पर आरक्षण मिलना ही चाहिए। जो मंडल आयोग के रिपोर्ट है ना, मंडल आयोग का जो रिपोर्ट है उसके अनुसार पर जो एसटी एससी है उनको जनसंख्या के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। इस बात का उन्होंने जोर दिया और साथ में कहा कि उसके आधार पर पिछड़ा वर्ग को 27% मिलना चाहिए, है ना। पिछड़ा वर्ग के लिए कितना बोला, 27% आरक्षण मिलना चाहिए और ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण मिलना चाहिए। हम इसके पक्षधर हैं, ऐसा कहा कि हम जो 27% है ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस जो है सामान्य वर्ग के लिए, उसके लिए हम इसके पक्षधर हैं करके कहा। ठीक है, आगे देखिए और क्या कहा सीएम बघेल ने। आरक्षण के मसले पर छिड़ी बयानबाजी पर अब सीएम भूपेश बघेल ने भाजपा पर हमला बोला है ना। और देखिए, इस पे जो मेन पॉइंट है उसको मैं बताने की कोशिश करूंगा। इसमें क्या कहा, आदिवासी समाज के लोग जब उनसे मिलने आए थे तभी स्पष्ट कह दिया था कि संविधान में सुविधा मिली है उसके हिसाब से आरक्षण दिया जाएगा, है ना। मतलब यहाँ पे जो एसटी वर्ग के जो उसके क्या कहना चाहिए लोग हैं, मिलने आए थे सीएम साहब से, तो सीएम साहब ने कह दिया था कि आप निश्चिंत रहें, आपको संविधान के अनुरूप आप लोगों को आपका आरक्षण सुविधा प्रदान किया जाएगा। और देखिए, यहाँ पे जब भर्ती से संबंधित उनको चर्चा किया गया तो क्या कहा उन्होंने, तो देखिए यहाँ पे सब इंस्पेक्टर के अभ्यर्थियों के प्रदर्शन पर सीएम साहब ने कहा कि 2013 में प्रक्रिया शुरू हुई थी, उसमें काफ़ी झोलझाल था। इसे कांग्रेस की सरकार ने 2021 में ठीक किया और सरकार लगातार भर्तियां कर रही है। देखिए लास्ट लाइन देखिए, भर्तियों पर जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सरकार लगातार भर्ती कर रही है ना। इस लाइन का मतलब ये है कि भर्तियां अभी भी जारी है ना। भर्ती जो है अभी भी क्या है, जारी है। मतलब बहुत सारे भर्तियां आपको बहुत जल्द देखने को मिल सकते हैं। ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि बहुत सारे भर्तियां आपको बहुत जल्द देखने को मिल सकता है, क्योंकि यही एक अंतिम वर्ष है जिसमें सरकार अपने फ्रंट फुट पे जा सकती है। वरना उसको पता है कि सरकार यहाँ से बैक फुट पर भी जा सकती है और सरकार नहीं चाहेगी कि बहुत बड़ा जो युवा वर्ग है उसको खो दे या फिर उसके कहना चाहिए रुझानों से वंचित रहे। तो सरकार चाहेगी कि भर्ती किसी भी हाल में इस वर्ष अंतिम वर्ष पे आए और इस बड़े से युवा वर्ग को अपने ओर आकर्षित कर सके। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि भर्तियां बहुत जल्द आएगी। आप अपने तैयारियों पे लगे रहिए, तैयारी करते रहिए, बहुत जल्द भर्ती आपको देखने को मिल सकती है। अचानक देखने को मिलेगी, जैसे टीटी अचानक घोषित हुआ और 25 दिनों के अंदर आप लोगों का एग्जाम हो गया, उसी तरह से शिक्षक भर्ती भी अचानक से घोषणा होगा और 25 से 30 दिनों के भीतर या फिर 45 दिनों के भीतर आपको एग्जाम होते हुए नजर आएगा। तो आप अपने तैयारियों पे लग जाइए। नमस्कार, धन्यवाद।